नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा हृदय से संजीव। आज हम वास्तु के बेसिक रूल कहें या उन्हें सीक्रेट कहें या उन्हें डिजाइन कहें या उन्हें स्टैंडर्ड कहें या मेजर कहें या टिप्स, जो घर के लिए आवश्यक होते हैं, जो मुख्यतः 7 होते हैं जिनके आधार पर हम घर के डिजाइन को यह तय करते हैं कि हमारा मकान वास्तु दोष से पूर्ण है या नहीं, की हम आज चर्चा करेंगे। अर्थात हम उन 7 स्टैंडर्ड्स की चर्चा करेंगे जिससे हम घर का माप कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं और हम यह तय कर सकते हैं कि हमारा जो मकान है 7 स्टैंडर्ड को पार करने के बाद किस स्टैंडर्ड पर या किस लेवल पर है और हमें कितनी सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है, जो हम कर्मानुसार पूर्ण फल प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, या ईश्वर की कृपा से हमारे घर में सुख शांति धन वैभव सम्मान संपत्ति शत्रु विजय आदि सकारात्मक चीजें होंगी। इसके अलावा कितनी नकारात्मक ऊर्जा जो कम कर्म अनुसार हमें प्राप्त होंगी, दुख दरिद्रता वैचारिक मतभेद रोग शोक और धन हानि तथा जन और जीव हानि का निर्धारण भी करता है। अब सबसे प्रथम बिंदु है दिशा की निश्चितता या डायरेक्शन कंफर्मेशन। यह बिंदु घर में यह निश्चित करता है, यह वास्तुशास्त्री के द्वारा यह निश्चित किया जाता है या उसके द्वारा कंपास या पिरामिड जैसे उपकरणों को यूज कर कर यह निश्चित किया जाता है कि आपका मकान 10 दिशाओं में से पूरब मुखी है या फिर ईशान मुखी है या फिर आग्नेय मुखी है या फिर दक्षिण मुखी है या फिर नैऋत्य मुखी है या फिर पश्चिम मुखी है या फिर वायव्य मुखी है या फिर उत्तर मुखी है। इस तरह आपका मकान कौन सी दिशा में कौन सी मुख को प्रदर्शित करता है, यह सुनिश्चित किया जाता है, जिसके लिए आपको वास्तुशास्त्री की आवश्यकता होती है। यदि इस निर्धारण में अगर वास्तु कंपास में 15 डिग्री या उससे ज्यादा वेरिएशन हो रहा है तो हम उसकी दिशा को परिवर्तन मानते हैं। जैसा कि मान लीजिए हम ये मानते हैं हमारा मकान पूर्व मुखी है और वह उत्तर की ओर 15 डिग्री वेरिएशन कर रहा है और उससे ज्यादा कर रहा है, तो हम यह मानेंगे कि हमारा मकान ईशान मुखी माना जाएगा। इस दिशा की निश्चितता से क्या तय होता है? दिशा की निश्चितता से यह तय होता है, जैसे कि मेरा मकान पूर्व मुखी है तो उसका कारक सूर्य हो गया, तो सूर्य से जुड़े परिणाम हमें हमारे जीवन में बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। मेरा पूरब से तात्पर्य, अगर पूरब की दिशा को चौड़ाई के हिसाब से 9 भागों में बांट दे तो प्राथमिक 3 पद की दिशा में अगर मुख आता है तो उसे सूर्यमुखी या पूर्वमुखी मकान माना जाता है। तो हमें पिता से सहयोग प्राप्त होता है। और अगर रोगों की बात करें तो हृदय हड्डी आंख का रोग हमें प्राप्त होता है और पेट में जलन गैस की हमें अपच की समस्या रहती है। इसके अलावा व्यवहार में हम देखें तो जातक के मुख्यतः मुखिया के व्यवहार में गरम गुस्सैल अहंकारी प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। इसी तरह अगर आप और अधिक दिशा की निश्चितता के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने दिशाओं के वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें देखकर सुनकर समझकर पढ़कर देख सकते हैं कि हम उसमें क्या कहना चाहते हैं और आप यह तय कर सकते हैं कि आपका मकान किस दिशा का मुखी है। द्वितीय जो बिंदु है मकान का माप या आकार, अर्थात द साइज ऑफ होम या शेप ऑफ होम। यह पहले सुनिश्चित कर लें कि आपका मकान से तात्पर्य 4 दीवारी के भीतर क्षेत्र से है जो वास्तु से प्रभावित होगा। आपका मकान वर्गाकार आयताकार या गोलाकार होना चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार की वृद्धि कटान या फिर अन्य चीजें स्वीकार्य नहीं है। वृद्धि या कटान होने से मुखिया या पुरुष संतति या आपके दिशा की ओर होने वाले, जैसे कि पूर्व की दिशा में, तो आपके मुखिया के संबंध में आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अतः आपका मकान जिस भी शेप में है आप सर्वप्रथम उसको आयताकार करिए और वर्गाकार करिए, बाकी क्षेत्र को आप छोड़ दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तीसरा जो बिंदु है वो सबसे मुख्य बिंदु है और इसको आपके स्टैंडर्ड में या आपके जब हम अंक देंगे तो उसमें इसको शामिल होना ही
चाहिए। अगर यह आपके स्टैंडर्ड में जिन अंकों में अगर ये शामिल नहीं हो रहा, तो आपका जो कुल टोटल है उसको आप आधा कर दीजिए, वो मकान आपको उतना परिणाम देगा। सेंटर दूषित नहीं होना चाहिए किसी भी शर्त में। दूषित से तात्पर्य केंद्र से जो हम उसकी माप निकालेंगे, जो वास्तुशास्त्री उसकी माप निकालेंगे, चौड़ाई के आधार पर जो यूनिट तय करेंगे, उसके आधार से उसका जो केंद्र स्थान, मर्म स्थान जो तय होगा, उसके आधार पर उस क्षेत्र में नाली या किसी तरह की संरचना या गड्ढा या ऊंचा नीचा या किसी भी तरह का टैंक नहीं होना चाहिए। और यह हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं की आकस्मिकता को बढ़ा देता है। जितना ज्यादा आपके यह डिस्टर्ब होगा, आपका मकान उतना नकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होगा। अतः आप सबसे पहले यह तय करिए कि आपके मकान का सेंटर डिस्टर्ब ना हो। चौथा, वास्तु सम्मत पद पर संरचना निर्माण, अर्थात हर वास्तुशास्त्र में हर वास्तु संरचना के लिए एक पद निर्धारित किया गया है। उसी पद पर वह संबंधित संरचना निर्माण की जानी चाहिए। जैसे अग्नि कोण पर रसोई, नैऋत्य कोण पर मुख्य शयन कक्ष, दक्षिण में बहुत बड़ा कमरा, पश्चिम में खाने का स्थान, रुदन स्थान, शौचालय या क्षेत्र होने चाहिए। उत्तर में धन संबंधी क्षेत्र, खुला क्षेत्र होना चाहिए। उत्तर पूर्व में जल क्षेत्र, खुला क्षेत्र होना चाहिए। और दक्षिण पश्चिम भारी होना चाहिए। इसी प्रकार उत्तर, उत्तर पूर्व और पूर्व का हिस्सा दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम की तुलना में भारी होना चाहिए। और इसी के साथ ही जो ढलाव है वह उत्तर की तरफ होना चाहिए। वास्तु सम्बद्ध पद संरचनाओं के निर्माण से आपको उससे जुड़े हुए कारक का पूर्ण रिजल्ट प्राप्त होता है और आपको उसका फायदा होता है। विपरीत स्थिति में होने पर आपको उस कारक का नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होगा। चौथा बिंदु, घरेलू जल या वर्षा जल का निकास, या फिर अंग्रेजी में अपन बोले तो हाउस वाटर या रेन वाटर फ्लो किस दिशा में हो रहा है, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसमें सिर्फ आपको एक नियम याद होना चाहिए कि आपका मकान किसी भी दिशा का मुख रखता हो, आपके रसोई या स्नानघर का जल पहले उत्तर या पूरब दिशा की तरफ फ्लो होना चाहिए। उस फ्लो होने के बाद आपके वह जिस भी दिशा में जा रहा है उस दिशा में वह निकलना चाहिए। अगर यह स्थिति है तो घर में आपको लगातार वृद्धि प्रदान करने वाला होता है। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा की आकस्मिकता को खत्म करने वाला होता है। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वृद्धि को देने वाला यह मकान होगा। सीढ़ियों की स्थिति, द पोजीशन ऑफ स्टेयर। जो सीढ़ियां होती है वह मकान में उनका फिक्स स्थान होता है। चूंकि वो भारी होती है और उसमें पत्थर इस्तेमाल होता है, तो दोनों शनि का और राहु का, दोनों का वो आपके घर में रोल प्ले करती हैं। सीढ़ियां आपके घर में विषम होनी चाहिए तथा क्लॉकवाइज होनी चाहिए। अगर यह सीढ़ियां आपके वास्तु सम्मत संरचनाओं के हिसाब से हैं, तो आपको नए नए ऊर्जा के कार्य क्षेत्र में आपको आयाम खुलेंगे और आपको सफलताएं मिलेंगी। अंतिम स्टैंडर्ड और मुख्य स्टैंडर्ड, मुख्य द्वार व द्वार सज्जा, अर्थात मेन डोर एंड डोर डेकोरेशन। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार के लिए हर दिशा में पद निर्धारित हैं। जैसे पूर्व में इंद्र जयंत, पश्चिम में वरुण पुष्पदंत, दक्षिण में वृहतक्ष तथा उत्तर में मुख्य सोम बल्लाट पद निश्चित है। इसी के अलावा जो दिशा वेरिएशन होते हैं, ईशान, नैऋत्य, वायव्य और आग्नेय कोण में कितना डिग्री वेरिएशन हुआ है, उसी हिसाब से आपके पद को छोड़कर, क्योंकि पद आपके अतिरिक्त होता है, बाहर निकलता है, तो उसी हिसाब से हम उसके मुख्य पद का निर्धारण करते हैं। मुख्य द्वार की सज्जा के लिए आपको महत्वपूर्ण प्रयास करने चाहिए। आपको उसमें शुभ चिन्ह जैसे लक्ष्मी पद, सिंह, चंद्रमा, कलश आदि का चित्र उस पर लगाना चाहिए। इसके संदर्भ में मुख्य द्वार व द्वार सज्जा हमने वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं, सुनकर अपने घर का मुख्य द्वार का निर्धारण कर सकते हैं।
अब हमने अब तक जो चर्चा करी उसके कंक्लूजन या उसके निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे। हमने 7 बिंदुओं पर आपको चर्चा करी और 7 बिंदुओं पर आपके मकान को मैक्सिमम कितने नंबर देते हैं वह हम अब चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु डायरेक्शन कन्फर्मेशन, दिशा निश्चितता, जिसके अगर आपका यह पद सही है तो आपको 2 नंबर आपके मकान को देने हैं। दूसरा, मकान का माप या आकार, साइज और शेप ऑफ होम, अगर यह पद आपका सही है तो आपको 1 नंबर देना है। तीसरा, केंद्र की स्थिति दूषित है या अदूषित, पोजीशन ऑफ सेंटर, अगर यह आपके घर में इसकी स्थिति क्या है, अगर यह सही है तो आपको 2 नंबर देना है। अगर आपको यह गलत लगता है कि यह सही नहीं है तो आपके जो टोटल नंबर आएंगे आप उसको आधे कर देंगे, तब यह इस चीज को मानेंगे। और हर कैलकुलेशन में इस पद का सही होना आवश्यक है। चौथे नंबर पर जो पद है वह है स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू वास्तु, वास्तु सम्मत संरचना हमने क्या निर्माण करी है, इसको हम देंगे टोटल 2 नंबर। पांचवें नंबर पर है घरेलू जल या वर्षा जल का बहाव, हाउस वाटर या रेन वाटर फ्लो, इसको अपन देंगे 1 नंबर। और छठा स्थान है सीढ़ियों का, द पोजीशन ऑफ द स्टेयर, अगर वास्तु सम्मत है तो उनको अपन देंगे 1 नंबर। और सबसे अंत में आता है मेन डोर एंड रूप सज्जा, अर्थात मेन डोर और इट्स डेकोरेशन, इसको हम देंगे 1 नंबर। और अगर यह पद सही नहीं है तो हम तीसरे नंबर के पद के समान ही हमारे घर के जो अंक प्राप्त करें उनको आधा कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे जो हमने अंक दिए हमारे मकान को, उसने 10 में से कितने अंक प्राप्त करें। मान लीजिए उसने 10 और 9 2 अंक प्राप्त किए तो आपका मकान बेस्ट है, आपको सर्वगुण संपन्नता देने वाला है। अगर उसने 8 और 7 दिए तो आपको वेरी गुड है, जो अपन अच्छा मकान मानते हैं। तीसरे नंबर पर अगर उसने 6 से 5 दिए हैं तो आप ये माने कि आपका मकान गुड है। अगर आप थोड़े से उपाय अच्छे करेंगे तो आपको वह अच्छे रिजल्ट देने वाली स्थिति में होगा। अगर आपको उस मकान ने 4 और या 3 नंबर दिया है तो वह आपका मकान पोर स्थिति में है। और इसी के साथ अगर उसने 2 और 1 नंबर दिया है तो वह वेरी प्योर स्थिति में है। इस स्थिति में आपको वास्तु सम्मत संरचनाओं अवसंरचनाओं को तुड़वाकर रिकंस्ट्रक्शन कराकर उनमें उपाय कर उनको शुद्धि करना आवश्यक हो जाता है। तो साथियों, इस प्रकार आपके लिए 7 मेजर, 7 स्टैंडर्ड, 7 टिप्स, 7 डिजाइन और 7 आपके आंकड़े हैं, जिनके आधार पर आप यह तय कर सकते हैं कि हमारा मकान हमें लाभ देने वाली स्थिति में है या सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने की स्थिति में है या हमें नकारात्मक ऊर्जा के फलस्वरूप नकारात्मक परिणाम देने की स्थिति में है। अगर आप हमसे घर के वास्तु दोष का निवारण करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे रखे हैं, आप हमसे संपर्क करें और हम आपको आपके मकान के वास्तु रचना का अध्ययन कर जो भी उसमें कमी या दोष होंगे उनका निवारण के उपाय बताएंगे। धन्यवाद।